बहुत बड़ी खबर अभी अपडेट हुई है हमारे सामने। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया है। ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बहुत इंतहाई अहमियत का आमिल है और तकरीबन $1.5 अरब की लागत का है, जो पाकिस्तान के JF-7 थंडर तैयारों के हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए तबाह किया गया है। ये ताज़ा तरीन अपडेट रिपीट कीजिएगा। जी, ताज़ा तरीन अपडेट है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत तकरीबन $1.5 अरब है और ये इंतहाई अहमियत का हामिल है एयर डिफेंस में, एयरफोर्स में और ज़मीनी फौज के लिए, जो उनकी कार्रवाइयों में इंतहाई मुआवन साबित होता है। और पाकिस्तान के JF-7 तैयारों के हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। जहां तक नेशनल कमांड अथॉरिटी के हवाले से आपने कहा था, तो ये एटमी हथियारों के हवाले से जो ऑपरेशन कंट्रोल है, उसकी जिम्मेदारी व निगरानी नेशनल कमांड अथॉरिटी पाकिस्तान के हवाले है। वजीर आजम इस कमांड अथॉरिटी के चेयरमैन है। वजीर खारजा, दाखिला, दिफा और खजाने के वफाकी वज़रा जो हैं कमेटी के अरकान होते हैं, जबकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के साथ साथ तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान वो भी इस कमेटी के अरकान हैं, जबकि DGSPD और DGISI भी कमेटी के अरकान हैं। इस इजलास को बुलाने का मकसद दुनिया को ये बावर कराना है कि पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई सरहदों और नजरियाती सरहदों के दिफा के लिए हर हद तक जाएगा और जिस हद तक भी जाने की जरूरत है पाकिस्तान वो तमाम इकदाम बुरुएकार लाएगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का मुकम्मल तौर पर हिफाजत की जा सके। इस इजलास में पाकिस्तान अपने आइंदा के लाहे अमल के बारे में आगाह करेगा और फैसला करेगा और यकीनी तौर पर दोस्त ममालिक को भी आगाह किया जाएगा। ये मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान माजी में भारत समेत इंटरनेशनल कम्युनिटीज की तरफ से बार बार ये कहने के कि पाकिस्तान और भारत नो फर्स्ट यूज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स का ट्रीटी के ऊपर दस्तखत करें, तो इसके ऊपर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई पेशरफ्त इसलिए नहीं हुई थी कि पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह तौर पर ये बारहा कहा जा चुका है और हमारा ये डॉक्ट्राइन भी है कि कम से कम दिफाई सलाहियत हम अपनी बरकरार रखेंगे। बिल्कुल। अच्छा लेफ, ये बताइए कि कितनी देर में ये मीटिंग स्टार्ट होगी, और चूंकि आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं तो नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग अब से पहले कब बुलाई गई है? माजी में इस हवाले से मुख्तलिफ मौके पर ये कमेटी के इजलास बुलाए जा चुके हैं, ताहम मौजूदा हुकूमत में इस कमेटी का इजलास पहली बार हो रहा है, इस अथॉरिटी का इजलास। इससे पहले इस गवर्नमेंट में ये अथॉरिटी का इजलास नहीं हुआ। ताहम मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ जो डॉक्ट्राइन और नजरियात और हिकमत अमली को रेटिफाई करने यानी उनकी तौसीक करने के लिए इसके इजलास हुआ करते रहे हैं माजी में। इससे कबल जहाँ तक अगर नजर दौड़ाएं तो फरवरी 2019 में जब अभिनंदन का वाकया हुआ था, तो उस वक्त भी इस अथॉरिटी का इजलास बुलाया गया था, उसमें मुख्तलिफ फैसले किए गए थे। ताहम आज की सूरत हाल माजी की निस्बत बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान गुज़िश्ता 6 से 7 रोज में मुसलसल भारत की बिला इश्तियाल जारहियत का सामना कर रहा है। ड्रोन, मिसाइल्स और मुख्तलिफ नोयत के जारहियत मुसल्लत की गई है। पाकिस्तान पर शहरी आबादी को, सेटल्ड एरिया को निशाना बनाया गया है बारहा, जिस पर पाकिस्तान की तरफ से इब्तिदा में लाइन ऑफ कंट्रोल तक अपनी कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई महदूद रखी गई थी। ताहम जब इनफ इज इनफ की बात आई तो पाकिस्तान ने फिर उसके बाद आज अजान फजर के बाद फैसला किया। उसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से फतेह 1 मिसाइल के साथ साथ ड्रोन्स और दीगर जो जरूरी साजो सामान है, मुतलका साजो सामान है, उसका इस्तेमाल किया गया और मुख्तलिफ जो भारत की फौजी तनसीबात हैं उनको कामयाबी से न सिर्फ निशाना बनाया गया बल्कि ब्रह्मस जो मिसाइल के उनके डिपोज हैं उनको भी तबाह किया, एयरफील्ड्स को भी तबाह किया। और अब पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया गया है नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास का, जो अब से कुछ देर बाद मुतवक्के है। तमाम जो मुतलका लोग हैं, बिलाशुबा जब आज सुबह पाकिस्तान ने कार्रवाई का आगाज किया था दिफाई पॉलिसी से निकलकर जारहाना पॉलिसी अपनाने का, तो उस वक्त पाकिस्तान के जो मुतलका इस अथॉरिटी के अरकान हैं, जो मुतलका स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बता दिया गया था और अब से कुछ देर में ये इजलास शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब से कुछ देर में ये इजलास शुरू हो जाएगा। लेकिन आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ये जो अहम